आप पीछे जाइए। हाँ जी। माइक रख दें। जिनको आप लाएंगे उनका पर्चा निकलेगा और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जिनके हमने पर्चा बनाए उनके अलावा तुम किसी को ले आओ। देखते हैं दम कितना बाजुए। यहां से नहीं, आपको बीच में जाना है, निकल के जाना है और वो रेलिंग भी पकड़ लो। पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, बालक, किसी को भी, एनी हाउ आप किसी को लेकर आए, अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन आप उसको नहीं उठा सकती जिसको हमने पर्चा लिखा। सिर्फ तुम उसी को उठाओगी क्योंकि अब आप हमारे बालाजी के कब्जे में हैं और तुम में दम हो, आपकी पढ़ाई लिखाई में दम हो तो दिखाओ कि हम प्लांटेड हैं या तुम प्लांटेड हो। और उसके बाद फिर इतनी पोलें खोली जाएंगी। हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, ना हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता है। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करे, हम ठटरी बार देंगे। मतलब पढ़ी लिखी बहन जी को लग रहा था कि प्लांटेड है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। आप पीछे भी जाओ, सब लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। बहन आपको पीछे जाना हो, आगे से, पीछे से, बगल से, वीआईपी से, खड़े हो, टंगे हो, चाहे जहां से ले आओ। हम तो कहते कि तुम कारों में से पकड़ के ले आओ। रोड पर जो चल रहे तुम उनको लेता आओ, लेकिन किसी की अब क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे को कोई भी दुनिया का व्यक्ति काट देवे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने सन्यासी बाबा की ताकत पर भरोसा है। लेकिन अगर किसी ने भी ये बोला कि आप प्लांटेड, तो तुम्हारी ठटरी। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को, और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा। क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी की ये सिद्धि का प्रताप है। पूरे देश के लेफ्टिनेंस भगवान को ना मानने वाले, भगवान का विरोध करने वाले हमारे पीछे पड़ गए थे। जगह जगह मीडिया, और सुनो मजेदार बात, आज तक हमने शायद कभी बीच में एक आध बार बताई हो, लड़कियों को खरीद कर हिडन कैमरा लगा लगा करके हमारे पास भेजा, सेट करके लड़कियों को। वो क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक नहीं 4 लोगों को हमने पकड़ा, जो अपने बटन में बाल पट्टे के, जो जहां बाल बांधते हैं उस बाल पट्टे में वो आगे ऐसे जूता बनाकर उस बाल पट्टे के क्लिप में कैमरा लगा लगा करके आई। लेकिन गुरु जी की अनुकंपा, हनुमान जी की प्रेरणा, हम तुरंत पहचानेंगे। एक एक महीना धाम पर रुकी, फाउंडेशन लगा लगा। हाँ, इतना फाउंडेशन लगाती कि हमें लगत तो कि रोज 100 ग्राम लगत हो चाहे भाई। हाँ, और भयंकर लाली, दूर ही से मिलको ऐसे लगे जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। और भैया चेलन, हाँ, हमारे जो साथ आसपास रहते ना, एक निवेदन हम आज करना चाह रहे, कृपा करके आप लोग हमसे वो बालाजी से जुड़े हो, आप ना चेलों से जुड़ो, ना उनके चक्कर में पड़ो। और किसी भी चेला की हमारी गारंटी नहीं है, हमारी खुद की अपनी गारंटी है। कौन चेला कब किसकी मती मार जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब क्या करे। तो चेलों को लालच देती थी वो
अब समझ जाओ, वो चुड़ैल अब वो कैमरा लगा के आई और बैठ गई। 1 महीना रुकी रही धाम पर किराए का कमरा लेकर, और ना भभूति लेवे ना अर्जी लगावे। बस एक दिन तो वो हाथ जोड़ के ऐसी रोई कि मानो और कोई देखे तो लगे साक्षात मीरा है। हमारे गुरुजी ने तो हमें बताई था, तो हम तो पहचाने उनकी, जय हो सूपनखा माता। हमने मनी मन कहा बिल्कुल यही शकल में सूपनखा आई। हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, चुप रहे। 27-28 दिन से ज्यादा जब हो गए और हमने कहा कि ये कोई बड़ा लफड़ा करे, कोनो चेला फंस जाए, उसके पहले ही इसको निपटाओ। हमने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमको, जब विवाद चल रहा था तब लगभग 3-4 दिन में, ये बात हमने आज तक बतानी नहीं चाहिए, निज अनुभव है, पर अब आप लोगों के कारण हम बताना चूक नहीं पा रहे। जब वो विवाद चल रहा था तो हर 3-4 दिन में हमारे गुरुजी स्वप्न में हमको आभास देने के लिए रोज आते थे, ताकि इस बालक का कुछ बुरा ना हो जाए, अहित ना हो जाए। हर एक चीज समझाते थे, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, मीडिया वालों को कैसे जवाब देना। तुम विचार करो, हमारा 2 साल तक मीडिया वालों से यही तनातनी चली। अंत में सबने हार मानी और सबको हार माननी पड़ी। ये हमारा चमत्कार नहीं, ये बजरंग बली का चमत्कार। हाँ, तो जो बात बता रहे थे, 28-29 दिन में हुए भगत जी, तो हमने कहा कि अब इनको जल्दी से निपटाओ। तो राम दरबार है जहां हमारा धाम है, बागेश्वर वाला, वहां राम दरबार है जहां राम जी बैठते। हम वहीं बैठ गए। लगभग रात को 9-10 बजे हम दरबार लगाकर भोजन करने अंदर जा रहे थे, तो वो भगवती जी दरवाजे पे ही खड़ी थी। गुरुजी, अरे हमने कहा बहन जी। गुरुजी बहन जी ना बोलो। हमने कहा आंटी जी ठीक हो आप? तो बड़ी नाराज हो गई। नाराज हो गई तो हमने कहा आओ पधारो, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। कहां से आई हो? गुरुजी हम दिल्ली में रहते हैं, आपको 8 साल से मान रहे। हमने मनी मन कहा 8 साल पहले हम यूट्यूब में भी ना आए थे, और जी हमें 8 साल से मान रही। फेंको लंबी लंबी भाई, फेंको फेंको, नो प्रॉब्लम। हमने कहा हाँ हाँ, हमने कहा यूट्यूब पे देखा होगा। बोले हाँ गुरुजी। हमने कहा बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत जय हो सूपनखा माता। फिर वो वैसी लंबी लंबी बातें देते रही। उन्होंने सोचा कि अब आगे की बात बढ़ाई जाए। जो रिकॉर्ड उन्हें करना था, जिसके लिए वो आई थी, उसके पहले अपनी ने दाव खेल दिया। हमका और बताओ, सोनू से कब से नहीं मिली हो? और 8-10 बातें हमने उन्हीं की दही कि उस दिन होटल गई थी। फाउंडेशन पे पसीना आ गया, पर वो इतनी बड़ी चंडालन थी, फाउंडेशन भी उसको वाटर ही प्रूफ है। तो अंत तो गत्वा हमने पे उनको जब उंगली दिखाई, हमका जिस क्लास में तुम पढ़ रही हो हमारे गुरुजी उसके प्रोफेसर है। जिन सन्यासी बाबा के हम चेला हैं, अभूतपूर्व हैं। अंत तो गत्वा बक्कर लक्कर फेंक के अपने ही, हमारे ही सामने, अपने ही मुंह से उन्हें वो कैमरा खाओ, क्षमा मांगी, रोत वह भगत गई। हमने कहा हम किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करते हैं, हमारे गुरु ने ये सिखाया है। हमारे लिए मात्र समान हो आप, बहन समान हो, और ये जो कर्म कर रही हो आप ठीक नहीं कर रही हो। और जो जिनके भी, पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, व्यक्ति का भी नाम बताया। हमारे ही लेवल के कोई थे, उनसे वो लेके वो भी बताया। हमने कहा हम उनसे निपट ले, भी तुम खिसको। ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे। सुनो, ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना हम कोई बहुत लंबी लंबी फेंकना चाह रहे। हम भी तुम्हारी ही तरह आए थे, तुम्हारी ही तरह भटके आए, तुम्हारी ही तरह मुसीबत के आए, और तुम्हारी तो बहुत अच्छी कामना है। हमारी तो उस जमाने की जो 10-11 साल की अवस्था थी, माता जी ने जैसे कान भर दे वैसे ही चले। इसी गांव में जन्म हुआ, पैदल चल के आए थे, अंधेरा मचा था यहाँ रात के समय।
पैदल चल के आए, पगडंडी थी, अंधेरा था। और हमारा गुरु तो और उल्टा था, हम तो तुम्हारे गुरु वाले, यानी हम जो बोल रहे हम तो बड़ी सीधी बोल रहे, हमारे गुरु जी तो सब टेढ़े ही बोलत थे। पहली बात तो वो आने के बाद 2 घंटे बोले ही नहीं, 2 घंटे। हम यदि कोई से 2-2.5 घंटा ना बोले तो आदमी की श्रद्धा ही चली जाए। हाँ, गुरु जी तो घमंडी, हमारे वाले तो इतने खतरनाक। दादाजी की बात बता रहे जिनने हमें ये शक्ति भक्ति दी, तो 2 घंटा तो कुछ बोले ही नहीं भाई साहब। वो बैठे, हम बैठे, हम उन्हें देख रहे, भाई हमारी तरफ ही नहीं देख रहे। लो ये नई खबर सुन, देख ही नहीं रहे। 2 घंटा बाद जब हमने कहा, बुंदेलखंडी में दादाजी को बब्बा कहते हैं, तो हमने कहा बब्बा बब्बा, एक बार ऐसे देखा फिर नहीं देखा, बताओ। फिर हमने जब रोए, हम बच्चा तो थे ही, दीपावली नजदीक थी, हमने कहा महाराज बब्बा आपने अब सन्यास ले लिया, सन्यास लेने के पूर्व में तो हम तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे बेटा के सगे बेटा है। 3 दिन से खाना नहीं बनवा, कछु घर पे है नहीं, हालत खराब है, कछु दे दो। अब देखना हमारे वाले जो गुरुजी बोले सो का बोले, तो मैं तो हम कह ही दे कि चिंता ना करो बालाजी। हमारे वाले पता है क्या बोले, रात को आना जाओ। लो 11 साल के बच्चा से ऐसी बात कर रहे, वो ऐसी बात कर रहे, पूछो मत क्या कह रहे, रात को आना जा। मान लो हम दुश्मन हो, हमारे वाले तो बड़े टेढ़े, भयंकर टेढ़े, गालियां एक सांस में देते थे, मूड खिसक जाए यदि उनका, एक सांस में लंबी लिस्ट थी उनकी, पीएचडी कर रखी थी उन्होंने। अबे तक हमारे निशान बनाए, एक बार ऐसा चमीटा फेंक के मारा था, हालत खराब है अबे तक। मतलब वैसा कुछ नहीं है, अब तो दाग छोटा सा बना था अबे तक, लेकिन दाग इतने खतरनाक। पर देवता ऐसे थे उनके पास तो सामने आके, मतलब ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए, पर अब तो छूट दे दी उनने, 19 साल बाद दी है छूट। तुम्हें पता है 4-6 दिन पहले क्या बोले वो, अब हमारी किताब लिख सकते हो। सन्यासी बाबा बोले कि अब लिख सकते। तो हमने पूछा कि इतने दिन बाद क्यों कहा कि अब आप हमारे बारे में बता सकते हो फोटो। बोले अब तक चेक कर रहे थे कच्चे चेला हो के पक्के। अब बताइए हम पे क्या बीती होगी जिस आदमी ने 19 साल उनके लिए गुजारे हो। माता जी छोड़ी, त्योहार छोड़े, भोजन छोड़ा, नींद छोड़ी, खेल छोड़ा, बचपना छोड़ा, अब 19 साल बाद कह रहे कि तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम कच्चे चेला हो के पक्के। 19 साल बाद वो कह रहे कि हाँ अब हमारे बारे में बता सकते हो। तो जिन सन्यासी बाबा के चरणों में हम रहे, दादाजी के, दादाजी अलग है सन्यासी बाबा, जिन गुरु के चरणों में हम रहे, ऐसा अद्भुत महापुरुष, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसा अद्भुत महापुरुष झोपड़ी का ताला लगा देता था और कुर्सी डाल देता था और देवता को बैठा देता था और सामने देवता बैठ के बात करता था, उससे प्रश्न कर रहे वो उत्तर देता था। हम आपको कहना ये चाह रहे कि हमको तो उनकी कृपा पाने में बहुत दिन लगे, बहुत दिन लगे। हमने बहुत अंधेरे में गुजारे, बहुत मुसीबत सही, लेकिन एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबसे कहना चाह रहे कि आप सबके जीवन में ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको हनुमान जी का चरण शरण मिल गया। हमारा निवेदन यही है, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। इनके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की कृपा के अलावा कोई दुनिया में तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता। इनके घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो हम दावे के साथ कहते हैं वो दिन दूने रात चौगने तुमको बढ़ाएंगे, अंधेरे में उजाला लाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो तुम पर हंस रहे ना वो तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे।
तो यहां से जब आप जाओ तो ये विचार करके मत जाना कि आप पे कृपा नहीं हुई। आप हनुमान जी के हो गए, यही कृपा हुई। ये बात विचार करके, और हमने अभी कुछ दिन पूर्व कहा था, वो बात हम फिर से दोहराना चाहते हैं। हम आपको चमत्कार इसलिए नहीं दिखाते हैं कि हम तुम्हारी पीड़ावर मिटा करके पर्चा बना करके तुमको सिर्फ आकर्षित करना चाह रहे या भीड़ जोड़ना चाह रहे। धन तो हम आपसे लेते नहीं, तो धन का तो कोई मंतव्य ही नहीं है, तो धन लेते नहीं, पैसा लेते नहीं, पर हम क्यों चमत्कार दिखा रहे? एकमात्र हमारा कारण है कि हम चले भले ही जाएं, पर हिंदुत्व की ज्वार उठती रहनी चाहिए, शक्तियां शून्य नहीं होनी चाहिए, और जो सनातन पर उंगली उठा रहे हैं उनको यह जवाब मिलता रहना चाहिए कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है।